अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने डिटेल से सेट्स के बारे में पढ़ा है, उनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें हमने पढ़ा है। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप वो लेक्चर जरूर देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और फिर आप इस लेक्चर पर आए। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों बेसिकली हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन, ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करेंगे। अगर आपने अभी तक वो टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप उस लेक्चर के अंदर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्ट। बच्चों देखें, ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स के सीक्वेंस को आपने पहचाना है कि नंबर ये किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, किस तरतीब में चल रहे हैं। देखें 1, 4, 9, 16, 25 कुछ। अगर आप देखें ना स्क्वायर, देखें नेचुरल नंबर्स, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड एंड तक आप जाएंगे तो 22 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 484। तो इसको आप सेट बिल्डर जो नोटेशन है उसमें कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें जो रिजल्ट एलिमेंट आएंगे वो x, सच दैट x इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख रहा हूं n का स्क्वायर। n मतलब यहां पर हम जो लेंगे नेचुरल नंबर्स लेंगे, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और फिर आप देखें ये जो n है बच्चों, ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 है एंड ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू है हमारे पास 22। देखें दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो तो होगा x, सच दैट x इज इक्वल टू, यानी ये एक रिजल्ट है। n स्क्वायर, n की जगह पे 1 पुट करें, 1 2 पुट करें, 4 3 पुट करें, 9 4 पुट करें, 16, जब तक आप टिल 22 पुट करेंगे तो 484 आ जाएगा। यहां पर हमने लिख दिया है। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ना इनइक्वालिटी का, ये जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिस तरफ इसका मुंह क्लोज होगा वो स्मॉल वैल्यू होगी। और अगर नीचे आपको ये लाइन भी नजर आएगी तो ये इक्वालिटी को शो करती है, मतलब ये इक्वल भी होगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? n ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस एंड इक्वल्स टू 22, यानी 1 से लेकर 22 तक आप बारी बारी n की जगह पे पुट करेंगे तो आपको ये नंबर्स मिलते जाएंगे बच्चों। सो ये जो फॉर्म है इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, सॉरी इसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं, और ये जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन होते हैं बच्चों। इसका सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है 2, 4, 6, 8। अब ये बेसिकली 2 की पावर्स हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, पावर 2 हो तो 4 होता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, सो ऑन। अब इसमें प्रिंटिंग के दौरान जो है ना मिस्टेक हुई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पीडीएफ आई है। तो जब बुक आए तो फिर आप उसके मुताबिक देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा नंबर है। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से 256 एक नंबर लिख लिया जो कि 2 रेज़ टू पावर 8 बनता है। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? देखिए x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, यानी ये सारी 2 की पावर n की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, सो ऑन। और जो n है बच्चों ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर से, और जो n है बच्चों ये ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 8 तक हमने इसको लिया है। सो बाद में अगर आपके पास कोई और नंबर हो तो आप देख लीजिएगा, आप उसके मुताबिक फिर इसका आंसर बना लीजिएगा। अब हम थर्ड पार्ट पे आए तो देखें 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1000 तक है। तो आपको याद होगा हमने इंटीजर्स के सेट के बारे में पढ़ा था, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते थे, नेगेटिव नंबर्स भी होते थे, फिर जीरो भी इंक्लूड होता था। और एक और कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये जो जीरो है हमारे पास, इससे राइट साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे और इससे लेफ्ट साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव, और जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा बेसिकली वो उतना स्मॉल नंबर होगा। और ये जो ए और साथ में ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। और अगर उसके नीचे आपको लाइन भी नजर आएगी तो वो शो क्या करेगी बच्चों? वो आपको शो करेगी कि इक्वालिटी को। तो अगर आप देखें ये बेसिकली इंटीजर्स का सेट है, तो इसका आंसर बनाए तो x सच दैट x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। एंड बच्चों अब ये जो x है ये है कितना? x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू -1000 एंड ओके बच्चों, हम इससे पहले रिकॉर्ड कर रहे थे तो अचानक जो है रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सो हमें पता नहीं चला और हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। इसके थर्ड पार्ट पे तकरीबन जाके रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। सो अब इसके जो बाकी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं तो मैंने कहा आपको इधर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ तो हमारा टाइम भी बच जाएगा बच्चे। तो फोर्थ पार्ट देखिए, तो बेसिकली ये 6 का टेबल लिखा हुआ है आपके पास। देखें 6, 12, 18, 24, 36 एंड सो ऑन। तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया सच दैट x इज इक्वल टू, एक रूल मैंने डिफाइन कर लिया
6n का, यानी n की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा 6 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा 12, 3 पुट करूंगा 18, और n बिलोंग कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर्स के सेट से। एक और तरीका होता है, आप क्या करें, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, और आगे फिर आप x को डिफाइन कर देंगे वो कहां से लेकर कहां तक है। तो यहाँ पर ये जो n था इसको हमने डिफाइन कर दिया कि ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस एंड इक्वल टू 20। तो जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे, देखें 6 और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, तो लास्ट नंबर जब आप 20 पुट करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो ये इसकी बच्चों सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। अब अगर इससे आगे देखें तो बेसिकली ये इवन नंबर्स हैं, 100, 102, 104, सो ऑन एंड 400 तक है। तो अब देखिए हमने कहा कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है इवन, यानी पॉजिटिव इवन नंबर से ये बिलोंग कर रहा है। इसको हमने डिफाइन किया कि जो इवन नंबर है हमारे पास, जो रिजल्ट है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 100 है एंड लेस और इक्वल टू बच्चों 400 है हमारे पास। अब 100 से लेकर 400 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो इसमें हमारे पास आ जाएंगे। थर्ड अगर आप देखें तो 1 3 9 27 81, सो बेसिकली ना ये 3 की पावर है, 3 की पावर 0 रखें तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 रखें तो 3, 3 की पावर 2 पे 9, 3 पे 27, 4 पे 81 एंड सो ऑन। अब इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, देखिए मैंने यहाँ पे रूल इसके लिए डिफाइन कर दिया है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n, और n जो है होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखें होल नंबर से था जिसमें 0 इंक्लूड था, सो 0 1 2 3 ऑन 3 4 सो ऑन पॉजिटिव सारे नंबर इसमें आ जाएंगे बच्चों। उसके बाद अगर आप इसका 7 पार्ट देखें तो ये बेसिकली 1 2 4 5 10 20 20 25 50 100, इनके दरमियान कोई रूल्स आपको डिफाइन नहीं नजर आएगा। तो बेसिकली ये है क्या बच्चों, ये सारे 100 के डिवाइजर्स हैं। डिवाइजर्स का मतलब ये सारे वो नंबर्स हैं जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, जो x का मतलब होता है जो रिजल्ट आ रहा है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100 बच्चों। इसके बाद देखेंगे इसका जो एक पार्ट है ये बिल्कुल हमने जैसे ये 6 के टेबल वाला किया सेम ये है। तो x सच दैट देखिए 5 10 15 सो ऑन 100 तक, तो हमने रूल क्या डिफाइन किया, x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, यानी n की जगह पे 1 पुट करें 2 पुट करें 3 पुट करें, देखिए 5 आएगा 10 आएगा 15 आएगा, और हमने 100 तक जाना है। तो 520 जो है हमारे पास 100 होगा बच्चों। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n को हमने डिफाइन किया कि वो 1 से लेकर 20 तक है बच्चों। उसके बाद इसका 9th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए जब बिटवीन की बात आती है ना, देखिए -100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर में इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है। तो देखें हमने क्या किया, x ग्रेटर देन -100 है एंड लेस देन 1000 है, यहाँ में हमने इक्वल का निशान, इक्वल का साइन नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि ये उनके बिटवीन वाले नंबर्स हैं, तो बिटवीन में बाउंड्री शामिल नहीं होगी। अगर आप बाउंड्री शामिल करना चाहें फिर ये बेसिकली -99 हो जाएगा, और ये 999 हो जाएगा अगर आप इक्वल लगाना चाहें तो। ये वाला मेथड ज्यादा ठीक है, बाकी आप अपनी बुक में देख लीजिएगा जो आंसर हो इसका। उसके बाद बच्चों अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 35 है। हमने इनको जिस तरह ये हमारे पास टैबुलर फॉर्म में थे तो हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज किया, और ये हमारे पास सेट बिल्डर में नोटेशन में है, टैबुलर में चेंज करेंगे बच्चों। देखिए x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये कह रहा है कि 3 का टेबल है, तो आपने क्या करना है 35 तक जाना है या उससे कम रहना है, 35 से ज्यादा नहीं जाना। तो आप 3 का टेबल लिख लें बच्चों, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अगर आप जाएंगे तो 33 तक, 3 11 या 33 तक जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर अगर आप टेबल का लिखेंगे तो वो 36 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर हो जाएगा 35 से। तो कंडीशन है x लेस एंड इक्वल्स टू 35 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई बच्चों। यहाँ पर देखें x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और हमारे पास एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो जब आपके पास बच्चों कुछ इस तरह का नंबर हो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई भी कंडीशन गिवन हो और वो आपको कहे कि आप उसको क्या करो टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो बच्चों आपने क्या करना है, वहां से x की बेसिकली वैल्यू निकालनी हो। देखिए +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 2x इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बच्चों हमारे पास आएगा वो आएगा -1/2। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आंसर आपके पास गिवन हो, क्योंकि रियल नंबर में तमाम नंबर्स आ जाते हैं बच्चों। उसके बाद देखें x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स एंड x लेस देन 12 है। देखें प्राइम नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। ऐसे नंबर्स जिनके दो डिवाइजर्स होंगे, या तो वो खुद पे डिवाइड होंगे या फिर 1 पे डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होंगे। तो वो कह रहा है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर्स है,
लेकिन वो लेस देन है 12, 12 से कम जो जो प्राइम नंबर हम लिख देंगे। जो हमारे पास बच्चों फर्स्ट प्राइम नंबर है यहाँ पर वो 2 है, देन हमारे पास 3 है, देन हमारे पास 5 है, देन है 7, देन है 11, और उससे आगे बच्चों 13 है वो हम नहीं लिख सकते, हमने 12 से कम तक लिखना है। देखें 2 भी अपने आप पे डिवाइड होगा या 1 पे, सेम 3, 5, 7, 11 का भी सेम केस है बच्चों। उसके बाद अगर आप देखिए x such that x is a divisor of 1 to 8, यानी हमने क्या करना है 1 to 8 के जितने भी डिवाइजर्स हैं हमने लिख देने, जैसे 1 2 हो गया, उसके बाद आप देखें तो 4 हो गया, फिर आप देखें 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया एंड 1 to 8 हो गया बच्चों। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 1 to 8 को डिवाइड करेंगे तो हमने उनके डिवाइजर्स लिखनी है। उसके बाद इसका 5 पार्ट देखें, x such that x is equals to 2 raised to power n। देखिए अब हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म को चेंज किया था, यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले फॉर्म को x such that x is equal to 2 raised to power n हमने केस बनाया था उसको। अब ये ऐसे समझ लें इसका इनवर्स आ गया। अब वो कह रहे हैं such that x is equal to 2 raised to power n है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n लेस देन 8 है, 8 से कम आपने नंबर लिखने हैं। तो आप देखें 2 की पावर 1 करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, पावर 2 होगा 4, 3 होगा हमारे पास 8, उसके बाद पावर 4 होगा 16, पावर 5 होगा तो ये आ जाएगा 32, पावर 6 होगा तो आ जाएगा 64, पावर 7 होगा तो आ जाएगा 128। अब पावर 8 हम नहीं लिख सकते, आप जब आपके पास बुक आए तो आप चेक जरूर कीजिएगा, अगर यहाँ पर नीचे इक्वल्स की लाइन हो तो फिर आप पावर 8 तक जा सकते हैं। यहाँ पर चूंकि n लेस देन 8 है, 8 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उससे कम जो नंबर एक कम लेंगे तो 7 तक जो हमारे पास पावर्स बनेगी वो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा बच्चों। इसके बाद देखें फिर यहाँ पर उसने x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए प्लस 4 इधर जाके बच्चों हमारे पास क्या होगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों जो इसका रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास -4 हो जाएगा। इसके बाद इसके 7 पार्ट की बात करें, देखिए x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड x इज इक्वल टू x। अब देखें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट में वो अपने इक्वल तो होंगे, तो ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, हमारे पास कंप्लीट नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके एक पार्ट की बात करें लास्ट पार्ट की, देखें x सच दैट x बिलोंग कर रहा है z यानी इंटीजर से एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है रिजल्ट बनाना है। देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों, प्लस 1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो जो हमारे पास x रिजल्ट है ना बच्चों वो है हमारे पास -1/3, जो कि आप यहाँ पर लिख देंगे। सो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने पहले क्या सीखा कि हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चंस गिवन थे, हमने उनको क्या किया, सॉरी टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन थे और उनको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज किया, और फिर दूसरे में क्या हुआ कि उसने हमें जो सवाल थे वो सेट बिल्डर नोटेशन में दिए और हमने उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया। बेसिकली ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बच्चों, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो समझाने के लिए ये जो हम पहले इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स अगर लिख लें क्या क्या है कि जो हमने पावर सेट में पढ़ा था। देखें एक तो हमारे पास पहला क्या होगा फाई आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा सिंगल सारे सेट्स आएंगे यानी ए आ गया, फिर हमारे पास बी आ गया, देन हमारे पास क्या हो गया सी आ गया, फिर डबल हो जाएंगे यानी ए बी हो जाएगा, फिर क्या होगा देन हो जाएगा हमारे पास बी सी हो जाएगा, देन हमारे पास क्या होगा ए एंड सी हो जाएगा, और देन हमारे पास क्या होगा बच्चों ए बी बी सी ए सी, और देन हमारे पास सेट इटसेल्फ आ जाएगा विच इज ए बी एंड सी बच्चों। अब ये वो तमाम सबसेट्स हैं जो इसके पॉसिबल सबसेट्स आ सकते थे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने पावर सेट का फॉर्मूला भी पढ़ा था, उसके जरिए हम मालूम भी कर सकते हैं कि कितने इसमें एलिमेंट्स आएंगे या सबसेट्स आएंगे। तो ये इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। उसने कहा है कि प्रॉपर सबसेट मालूम करें। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब यह है कि सेट इटसेल्फ इसमें नहीं होना चाहिए, यानी इसको आप नहीं लिख सकते, इक्वल वाला जो सेट होगा उसको आप नहीं लिख सकते, उससे स्मॉल कोई भी आप इसके सबसेट्स लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसके जो 2 प्रॉपर सबसेट्स बच्चों लिख रहा हूँ, तो हमारे पास जो इसका एक प्रॉपर सबसेट बनेगा विच इज हम कह लेते हैं कि हमारे पास
एक प्रॉपर सबसेट इसका ए ले लेते हैं और एक प्रॉपर सबसेट बच्चों हम इसका ले लेते हैं ए एंड बी। सो ये दो हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। इसके सेकंड पार्ट देखें बच्चों, उसमें उसने कहा हुआ है कि जो हमारे पास वैल्यू है 0 एंड 1, देखिए आप मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यानी आप सेट इटसेल्फ नहीं लिख सकते। देखिए इसके आपका जो बुक का जो भी आंसर गिवन होगा वो इससे वेरी कर सकता है, लेकिन ये आंसर इसके ठीक होंगे बच्चों। आपकी बुक पे हो सकता है उसने इसमें से कोई और वाले सबसेट्स उठा के लिखे हों, लेकिन इसका आंसर बच्चों ये करेक्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये 0 और 1, तो अगर हम इसका लिखें, एक हम लिख लेते हैं लेट्स से 5 यानी एम्प्टी सेट लिख लेते हैं, और एक हम इसमें लिख लेते हैं 0। तो ये दो इसके बच्चों प्रॉपर सबसेट हमारे पास आ गए। इसके थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बच्चों। अब नेचुरल नंबर के अगर आपने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, देखिए नेचुरल नंबर में सो ऑन 1 2 3 4 कितने ही नंबर्स हैं, आप कोई भी लिख लें। जैसे एक मैं लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ 1 एंड 2 लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास दो इसके प्रॉपर सबसेट आ गए। प्रॉपर सबसेट में ये है कि वो जो आप सबसेट लिख रहे हैं वो सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर आप देखें इंटीजर्स, बच्चों इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी इंक्लूड है। सो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख लें। सोल्यूशन, अब देखें एक सबसेट अगर मैं इसका लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि इसके अंदर 0 लिख लेते हैं इसका एक सबसेट। एक सबसेट आप यूं लिख लीजिए 1 एंड 2 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, जो भी आपकी बुक पे गिवन हो आप उसके मुताबिक इसको लिख लीजिएगा। तो ये इसका बच्चों आ गया आपके पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आप देखें तो फिफ्थ पार्ट पे बच्चों आपको जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें उसने आपको रैशनल नंबर्स गिवन किए हुए हैं, यानी रैशनल नंबर का सेट है जिसके हमने दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। देखिए रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, इसमें वैसे पॉजिटिव नंबर्स भी ऐड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि हम उसी फॉर्म में लिखते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करेंगे और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं दो प्रॉपर इसके सबसेट लिखूं तो बच्चों मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर 5/8, एक नंबर और कोई एक और इसका सबसेट लिख दें आप 1/2 लिख लें। तो ये इसके दो बच्चों, देखें 1 के नीचे आप कोई भी नंबर लिखेंगे ना तो वो 0 से बड़े नंबर होंगे सारे। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 बच्चों, ये आ गया हमारे पास 5/8, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास बन गए। 6 में अगर आप देखें तो वो हमारे पास बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स में बच्चों ये होता है कि रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी, यानी ये दोनों का यूनियन होता है। तो अगर हम इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखें, देखिए हम एक इरेशनल लिख लेते हैं और एक रैशनल लिख लेते हैं। देखें रैशनल की अगर हम बात करें तो हम ये ऊपर वाला ही लिख देते हैं 5/8, हमारे पास एक रैशनल सबसेट है इसका। फिर आप क्या करें, √2 लिख लें, √2 इसका सबसेट है जो कि इरेशनल सबसेट है। सो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट बन गए बच्चों। उसके बाद उसने आपको एक क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, इसका 7 पार्ट अगर आप देखें, 7 पार्ट में उसने आपको कहा है कि x सच दैट, ये वाला सवाल जो है, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है हमारे पास रैशनल नंबर से q से, एंड वो कह रहा है जो x है वो 0 से बड़ा है एंड 2 या 2 से स्मॉल है। यानी आप यूं समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर रियल लाइन बनाऊं तो ये है 0, ये है 1, ये है 2। वो ये कह रहा है 0 से बड़े हैं, यानी 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 से बड़े तमाम नंबर हैं। और कितना तक है, 2 तक है, जबकि 2 हमारे पास इसमें इंक्लूड है। तो देखिए आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखना चाहें, आप एक नंबर यहाँ पर लिख लीजिए 1 लिख लीजिए, फिर आप क्या लिखिए कि एक नंबर आप इसमें क्या कर लीजिए 2 लिख लीजिए। तो ये दो इसके प्रॉपर सबसेट बच्चों बन जाएंगे। तो इसका ये था 7 पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की जो गेम है ना बच्चों, जो प्रॉपर सबसेट आप लिख रहे हैं, अब हर टीचर उसको अपनी मर्जी से लिखेगा। जब बुक आए तो आप बुक पे चेक कर लीजिएगा। ये भी पॉसिबल है कि बुक पे इन क्वेश्चंस के आंसर गिवन ही ना हो, क्योंकि इनके अंदर हर टीचर अपनी मर्जी से आपको सवाल करवाएगा, वो अपनी मर्जी से आप कोई भी दो प्रॉपर सबसेट बच्चों उसके लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों अगर हम आसान करके इसके स्टेटमेंट को समझें तो उसने कहा है कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। अगर ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है तो आप उसका नाम बताएं। तो देखें ऐसा बिल्कुल सेट है, हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था बच्चों। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यस यस के एग्जिस्ट करता है हमारे पास एक ऐसा सेट। वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। यस एम्प्टी सेट हैज, यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। देखिए जो एम्प्टी सेट को बच्चों हम डिनोट करते हैं ना,
वो या तो हम इसको 5 से डिनोट करेंगे या फिर हम इस तरह ब्रैकेट से जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास लिखा हुआ नहीं होगा। यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, और इसको जो हम डिनोट करते हैं 5 से और इस तरह खाली ब्रैकेट से बच्चों करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये वैसे आप एक लाइन में भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ये जो दो सेट्स हैं आपके पास, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लेट कर रहा हूं। इस सेट को हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू ए एंड बी, यानी इस सेट को हमने रख लिया ए के इक्वल और इस सेट को हमने लेट कर लिया बच्चों बी के इक्वल। अब हमने उसने पूछा ये है कि आप ये बताओ कि इन दोनों सेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। देखें, सेट ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, लेकिन जो सेट बी है उसके अंदर ये एक ही एलिमेंट है। इसको आप दो एलिमेंट ना समझिएगा, जिस तरह हमने सब सेट्स को पढ़ा था, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर। सो यही इसके अंदर डिफरेंस आप लिख देंगे। सेट ए हैज set A has two elements. Set A has two elements, but and set B has only set B has only one element बच्चों। जो बच्चों सेट ए है उसके अंदर हमारे पास देखें यहाँ पर दो एलिमेंट्स पड़े, जबकि जो सेट बी है बच्चों उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है। इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बेसिकली हमने ये बताना है कि इसका जो पावर सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखिए, इससे पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने डिटेल के साथ पावर सेट के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी सेट मान लेते हैं, लेट से एक सेट है ए, तो अगर हम उसका पावर सेट मालूम करना चाहते हैं तो वो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर, आप उसको n भी लिख सकते हैं और m भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बेसिकली ये जो m है ना बच्चों, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस गिवन सेट के अंदर जिसका आप पावर सेट फाइंड करना चाहते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, देखें ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होता। तो आप जब इसको सोल्यूशन स्टार्ट करें ना प्रॉपर, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इसको लेट कर लें, गिवन जो भी सेट हो उसको हम ए के इक्वल यहाँ पर लेट कर लिया करेंगे। आगे हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे, लेकिन मेथड जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो यही होगा। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए जो बच्चों हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो 2 रेज़ टू पावर m है। आप यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, m या n, इसका मतलब ये है कि इसके सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो देखें एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसका मतलब जीरो होगा हमारे पास। सो 2 रेज़ टू पावर 0 बच्चों, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर बच्चों हमारे पास एक एलिमेंट होगा। इसके अगर हम बात करें बच्चों सेकंड पार्ट की, तो देखें सेकंड पार्ट, उसमें आप क्या करेंगे, लेट करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को हम लेट कर रहे हैं 0 एंड 1 के। तो 0 एंड 1 जो इसके एलिमेंट सेट है हमारे पास, इसको हमने एक इक्वल लेट कर लिया। पावर सेट का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं P ऑफ A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m, आप n भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो m है बच्चों हमारे पास, इसमें कितने हैं, वो है हमारे पास 2। सो 2 रेज़ टू पावर 2, ये आ गया 4। सो जो हमारे पास पावर सेट है इस गिवन सेट का, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे बच्चों। अब अगर हम इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड पार्ट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लेट कर लें ए के इक्वल। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो पावर सेट ऑफ ए बच्चों, फॉर्मूला है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर m, 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स हैं बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 7 विच इज 1 2 8। सो इस सेट के अंदर, इसके पावर सेट के अंदर हमारे पास 128 एलिमेंट्स होंगे बच्चों। इसके फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो देखें फोर्थ पार्ट में हमारे पास, हम इसको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट कर रहे हैं ए के इक्वल। इसमें हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो ये है और 0 को ऐड करके हमारे पास 8। तो पावर सेट हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर m बच्चों, विच इज 2 रेज़ टू पावर हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 8 बच्चों। अब 2 रेज़ टू पावर 7 1 to 8 है और 2 रेज़ टू पावर 8 बच्चों हमारे पास 256 है। सो ये जो गिवन सेट है बच्चों,
इसके जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के पावर सेट में वो हमारे पास 256 होंगे बच्चों। इसके 6 पार्ट की अगर हम बात करें, देखें 6 पार्ट थोड़ा सा मजे का पार्ट है। देखें इस सेट के अंदर यहाँ पर आप सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया इसको a के इक्वल। अब इसके अंदर है जो है हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ना कि ये आपके पास 6 एलिमेंट्स है। ये आप लोगों ने अपने जेहन में रखना है, बी सी और उसके बाद है डी एंड ई। देखें इस जो गिवन सेट है ना उसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ही एलिमेंट होता है हमारे पास। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है बच्चों। पावर सेट अगर हम इसका फाइंड करेंगे 2 रेज़ टू पावर m, तो देखें पावर सेट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 बच्चों। 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज 8। सो इसका जो पावर सेट है बच्चों उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिकली हमने ये जो गिवन सेट्स हैं इनके पावर सेट फाइंड करने हैं, पावर सेट राइट करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 7 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 एंड 11 बच्चों। अब इसका बच्चों हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखें पावर सेट जब फाइंड करना होता है ना बेसिकली उसके पावर सेट में हमने ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखने होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या काम करें कि जो भी क्वेश्चन है उसको लेट कर लें ए के इक्वल, जो भी सेट आपके पास गिवन हो उसको आप ए के इक्वल लेट कर लें। अब बच्चों इसको हम अगर पावर सेट इसका फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ऑफ ए। अब इसके पावर सेट के अंदर बच्चों इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स आएंगे। तो देखें सबसे पहले आप फाई लिख लें। फाई जो है एम्प्टी सेट को शो करेगा। यहाँ पर आप 2 खाली ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, तो आप फाई यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो गिवन सेट हो उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखें। जैसे आपके पास आ गया 9, फिर जैसे आपके पास आ गया 11, फिर उसके बाद क्या करें डबल एलिमेंट लिखें। तो अब यहाँ पर हमारे पास हैं ही 2 एलिमेंट, तो इसको आप लिख लेंगे 9 एंड 11। सो ये आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये इसका पावर सेट होगा, इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स होंगे। देखिए इससे पहले हमने पावर सेट का फॉर्मूला पढ़ा, तो उसके मुताबिक अगर आप चेक करें तो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। इसके सेकंड पार्ट की बात करें, देखें सेकंड पार्ट थोड़ा मजे का पार्ट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन बच्चों। अब इसमें देखें इसको सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, लेट कर लें। तो हमने गिवन क्वेश्चन को क्या किया, लेट कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लेट कर लिया है ए के इक्वल। अब इसका बच्चों हमने पावर सेट लिखना है, तो मैं इसका पावर सेट जरा इधर ऊपर लिख रहा हूं ताकि क्लियरली नजर आए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना होता है, फाइव यानी जो हमारे पास पहला सेट, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल लिखें, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन अलग अलग। तो ये आ गया प्लस, फिर आ गया हमारे पास माइनस, फिर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर आ गया हमारे पास डिवीजन बच्चों। फिर आपने जब सिंगल सिंगल लिख रहे फिर आपने डबल डबल लिखने हैं। जैसे आप डबल लिखेंगे प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवीजन, यानी फर्स्ट को पकड़े और डबल डबल उसका सबके साथ लिख दें। तो ये जरा आगे आगे चल रहा है क्योंकि जगह नहीं, मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कॉमा मैंने वहां पे लगा दिया। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस माइनस, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस एंड डिवीजन। तो प्लस के साथ तो डबल कंप्लीट हो गया। अब माइनस पे आ जाए तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास माइनस एंड मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वो हो जाएगा माइनस एंड डिवीजन बच्चों। सो माइनस के साथ भी हो गया। तो फिर आप देखें मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई का डिवीजन के साथ डबल आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो आप डबल डबल जो आप पॉसिबल सोच सकते हैं हमने सारा लिख लिया। अब इसके बाद थोड़ी सी समझने वाली बात होती है, अब हमने लिखने 3 के साथ। देखिए सबसे पहले आप प्लस और माइनस को इकट्ठा रखें और इन दोनों के साथ बनाएं। जैसे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, ये हो गया प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर आप प्लस माइनस को साथ रखें, प्लस माइनस और फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब आ गया आपके पास डिवीजन बच्चों। तो ये बन गया हमारे पास। अब आप क्या करें कि माइनस को इसके अंदर से निकाल दें, तो देखिए ये बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यानी प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन बच्चों। अब इसके अंदर देखें, अब हमने ऑल पॉसिबल 3 भी बना लिए। देखें प्लस माइनस डिवीजन भी, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन भी, तो माइनस के साथ 3 बन सकते हैं, -12 एंड डिवीजन। तो इसको लिख लीजिए माइनस
मल्टीप्लाई एंड डिवीजन बच्चों। अब इसके बाद और कोई 3 वाला नहीं बन सकता, जो पॉसिबल 3 वाले थे वो हमने बना लिए, तो इसके बाद फिर ये सेट इटसेल्फ आ जाएगा हमारे पास, जो कि है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, और फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये पेयर पूरे इसके एलिमेंट्स पावर सेट में पूरे लिखे हैं या नहीं। तो देखिए 2⁻4 होता है हमारे पास 16, तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको आप भी रीचेक कीजिएगा कि लिखते हुए मेरे से कोई मिस्टेक ना हो गई हो बच्चों। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आप देखें। अब इस सवाल के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसमें आपके पास देखें, वो समझ लेते हैं कि कहीं ये एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट नहीं है बच्चों, ये आपके अंदर एक एलिमेंट है। 5 जो है यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारे पास। तो अगर आप इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखेंगे, लेकिन लेट ए के इक्वल आप इसको लेट कर लें गिवन क्वेश्चन को, और फिर बच्चों आप इसका पावर सेट लिखेंगे जब, तो आप देखें एक दफा आप क्या करेंगे, अब मैं ना यहाँ पर फाई नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर खाली ब्रैकेट से यूज कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप फाई आ रहा है तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर सही होगा। तो ये एम्प्टी सेट आ गया, और ये सेट का जो एलिमेंट है इट सेल्फ आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, किसी और के साथ लिख नहीं सकते। इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 5 भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर्स आपके ठीक होंगे बच्चों। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, अगर फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में बच्चों हमारे पास है ए, और फिर है हमारे पास बी एंड सी। अब यहां पर इस सेट के अंदर बच्चों 3 एलिमेंट्स नहीं है, 2 एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है हमारे पास बी सी इकट्ठा। सो अगर हम इसको लेट कर लें बच्चों, तो लेट करेंगे ए के इक्वल, सो ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया बी और सी बच्चों। सो इसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे, तो देखें पावर सेट में सबसे पहले 5 एम्प्टी सेट को शो करेगा, फिर आप देखें सिंगल एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट है ए, और फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो है बी सी। अब देखें बी सी ये एक पूरा एलिमेंट है, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे इस एलिमेंट को। 5 सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गए, अब देखें अब डबल एलिमेंट आएंगे, तो इसके अंदर है ही 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, तो इसको आप इकट्ठा कर दें ए और साथ में बी एंड सी बच्चों। सो ये आपके पास देखें, इसको क्या किया हमने, एक फाई आ गया, फिर ए आ गया, फिर इस एलिमेंट को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब इन दोनों को इकट्ठा बंद कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। सो ये इन 2 एलिमेंट और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और एक ये बड़ी ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। देखें किसी भी सेट के अंदर हमारे पास अगर क्या होगा कि 2 सेट गिवन होंगे, 2⁻², तो 4 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, सो 1 2 3 एंड 4। सो ये था बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज बच्चों। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं बच्चों। अगर सॉल्व करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।